बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरा नाम मुबशिर मुगल है। फ्रेंडशिप क्या होती है, या हम अच्छे दोस्त की तलाश कैसे कर सकते हैं, या अच्छे दोस्त कैसे बना सकते हैं, आज के सेशन में इस टॉपिक पे गुफ्तगू होगी। हम सब जानते हैं कि फ्रेंडशिप जो है एक रिलेशनशिप है, और ये इस दुनिया का सबसे कीमती रिलेशनशिप है। रिसेंटली एक सर्च के मुताबिक अगर आपने खुश रहना है तो आपका दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ अपनी बातें, अपने दुख, अपनी खुशियाँ आप शेयर कर सको, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। नॉर्मली वो लोग जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन में आके कोई बड़ा कदम उठा लेते हैं, सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो यकीनन उनके कोई अच्छे दोस्त नहीं होते। अगर कोई अच्छा दोस्त हो तो वो गम में हमारे साथ होगा और हमारा गम कम करेगा। और अगर कोई अच्छा दोस्त हमारा नहीं है तो उस वक्त हम किसी के सामने वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में हमारे घर की तरफ से भी हम पे तनकीद होती है, माँ बाप की तरफ से तनकीद होती है, कोई एक इशू होता है जिस पे स्कूल में टीचर्स हम पे तनकीद करते हैं, पूरा माशरा करता है। तो उस वक्त एक दोस्त ही होता है जो हमें सहारा देता है, जो हमें सुनता है। और अगर हमारे पास एक अच्छा दोस्त हो, अच्छा गाइडर हो, तो वो हमें हमेशा संभाल लेगा, हमें मुश्किल वक्त में काम आएगा, हमारे गम को गम करेगा। अगर दोस्ती की डेफिनेशन देखी जाए तो वो यही है कि एक अच्छा दोस्त हमेशा आपके गम को कम करेगा। आपकी खुशी में वो शामिल हो ना हो, आपके गम में वो लाजमन शामिल होगा। और हमेशा आपका एक सच्चा दोस्त वो सच्चा दोस्त है जो आपके सामने आप पे तनकीद करेगा, आपकी तारीफ नहीं करेगा, लेकिन दूसरों के सामने हमेशा आपकी तारीफ करेगा, दूसरों के सामने आपको मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा और आपकी इज्जत बढ़ाएगा। आपके सामने हर एक आपकी बात नहीं मानेगा, बल्कि आपको तनकीद का निशाना बनाएगा। अब उसकी वजह यह है कि वो आप में इम्प्रूवमेंट चाहता है, और ये बहुत अच्छा है आपके लिए कि एक बंदा हो जो आपकी अच्छाई और बुराई दोनों में तमीज़ बताए। और ऐसा दोस्त इस दुनिया का सबसे कीमती इंसान होता है। ये बात ठीक है कि अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है, और एक क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है कि अगर हम दोस्त बनाएं तो क्या उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक ब्लाइंड ट्रस्ट हमें किसी भी दोस्त पे नहीं करना चाहिए। ब्लाइंड ट्रस्ट मीन कि हम किसी को जानते ही ना हो, फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है और हम अपने सारे राज उसको बता दें, अपनी वीकनेसेस बता दें। ये ठीक है, हमें बात दोस्तों से शेयर करनी चाहिए, लेकिन वो दोस्त जिसको हम जानते हो, जिस पे हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो चुका हो, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं। यानी एक ख़ास अरसे तक हमारा उसके साथ लेन देन हो, हम उसको 100% जानते हों, वो हमें जानता हो, तो तब जाके हम उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने राज उसको बता सकते हैं। दोस्ती की बहुत सारी अक़साम होती हैं और हर लेवल की दोस्ती होती है। यूँ कह लें कि हर एक हिसाब से कुछ मुख्तलिफ अंदाज में हम दोस्ती को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, फ्रेंडशिप को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंडशिप अगर आप स्कूल में जाएं या आप किसी भी कम्युनिटी में, इवन कॉलेज में हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे होते हैं जिनके साथ आप बज़ाहिर मिले नहीं होते, कोई मुलाकात नहीं होती, लेकिन दूर से ही हेलो हाय आप करते हैं। आप कहीं बाइक पे जा रहे हो, कहीं गाड़ी पे जा रहे हो, या आप कहीं पे भी हों, तो आपकी हेलो हाय उनसे होती है, सलाम दुआ होती है। बस इससे ज़्यादा ना वो आपको जानते होते हैं, ना आप उन्हें जानते होते हैं। एक ये किस्म हो गई, और ये नॉर्मली एग्जिस्ट करती है। और ये जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स होंगे हेलो हाय वाले, इतना आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका नेटवर्क बनेगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो सोशली हमारे साथ अटैच होते हैं। मसलन आजकल अगर देखा जाए तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप बज़ाहिर आपके साथ कोई उनका लिंक नहीं होता, लेकिन आपका एक कम्युनिकेशन उनके साथ होता है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड होता है, क्योंकि आप हो सकता है कभी मिले ही ना हो, या आपका घरेलू या पर्सनली उसके साथ कोई लिंक ना हो, सोशली उसके साथ लिंक हो, सोशल इश्यूज़ पे वो आपके साथ चलता हो, और बहुत सारे ऐसे बातें हों या आपकी पोस्ट हों जिस पे वो आपका साथ देता हो। सबसे आम जो फ्रेंडशिप की किस्म है वो ये है कि आपका तल्लक अपने दोस्त के साथ रूह का हो, आपका बेस्ट फ्रेंड। असल जो फ्रेंड्स होते हैं वो होते हैं जिनका आपका रूह के साथ तल्लक होता है, जो पर्सनली आपको जानते होते हैं, जिनके साथ आपका एक कंटेक्ट होता है, लेकिन वो कंटेक्ट बहुत बड़ा होता है। उसमें के साथ आप हर गम शेयर करते हो, हर प्रॉब्लम डिस्कस करते हो, और घर तक उसके तल्लुकात होते हैं। लेकिन ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं और बड़ी ही खुशकिस्मती से मिलते हैं। हमें ऐसे दोस्त चाहिए, हर हाल में चाहिए, क्योंकि अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अगर ऐसे दोस्त हमारे पास नहीं हैं या हमारे साथ नहीं हैं
تو ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. یہ ہماری کوئی لائف نہیں ہے. وہ انسان سب سے امیر بندہ ہے جس کے پاس فرینڈشپ ہے, جس کے زیادہ دوست ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے فرق رکھنا ہے کہ ہیلو ہائی والے کون سے دوست ہیں, سوشلی جو آپ کے دوست ہیں وہ کس لیول پہ ہیں, اور آپ نے ایک لمٹ رکھنی ہے. اور جو بیسٹ فرینڈ ہیں اسی کے ساتھ آپ نے پرسنلی انگیج ہونا ہے, اسی کے ساتھ آپ نے شامل ہونا ہے. اور اگر آپ کا کوئی دوست ہے اور وہ بیسٹ فرینڈ ہے تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ نے اس کی خوشی میں اس وقت تک شامل نہیں ہونا جب تک کہ وہ آپ کو بلائے نہیں, لیکن اس کے غم میں بغیر بلائے آپ نے شرکت کرنی ہے اور وہاں پہ شامل ہونا ہے, اس کے دکھ درد کو بانٹنا ہے اور اس کے ساتھ ہر وقت کمیونیکیٹ کرتے رہنا ہے جب وہ مشکل میں ہو, جب وہ پریشانی میں ہو. یہ ایک اچھے فرینڈشپ کی نشانی ہے, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اور اگر آپ زیادہ فرینڈ بنانا چاہتے ہو تو اس میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا, یا مثلا آپ کہتے ہو کہ میں بیسٹ فرینڈ کی تلاش میں ہوں تو بیسٹ فرینڈ مجھے کیسے ملے, تو اس کے لیے سب سے عام جو چیز ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جو ہیں آپ وہی رہیں, بی یور سیلف. اگر آپ وہی ہیں تو یقیناً آپ کی کمیونٹی میں فرض کیا سٹارٹ آپ کا ہوگا ہیلو ہائی سے, اس کے بعد سوشلی آپ اٹیچ ہو سکتے ہیں, اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ فرینڈ بیسٹ فرینڈ بن جائے. لیکن وہ کیسے بنے گا؟ اگر آپ کی اور اس کی پرسنالٹی میچ کرتی ہے, آپ اس کے ساتھ تب پرسنلی اٹیچ ہوں گے جب وہ آپ کو لسن کرے گا, آپ کی پرسنالٹی کو پسند کرے گا. یعنی آپ کا ایک کوئی مائنڈ کنسیپٹ ہے, آپ کا نظریہ ہے, اور وہ دوست بھی اس قسم کا نظریہ رکھتا ہے, اس قسم کا مائنڈ رکھتا ہے, اور آپ کا جب کمیونیکیٹ کرتے ہو وہ آپ کو عزت دیتا ہے, آپ کو لسن کرتا ہے, آپ اس کو لسن کرتے ہو, تو یوں کمیونیکیشن سکلز گہری ہوتی ہیں. جب بات چیت گہری ہوتی ہے, گہرائی میں آپ جاتے ہیں, تو اسی طرح کمیونیکیشن بڑھتے بڑھتے آپ پرسنلی چلے جاتے ہو, پھر گھر تک آپ کے مراسم ہو جاتے ہیں, اور یوں آپ غم ہو یا خوشی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کچھ بھی پرابلم آ جائے وہ دوست آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا یا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دنیا اس کے خلاف ہو جائے گی یا آپ کے خلاف ہو جائے گی, لیکن آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں گے, آپس میں بات کریں گے, ڈسکس کریں گے, اپنے غم شیئر کریں گے. اگر آپ کا کوئی اچھا دوست ہے تو یہ نہیں کہ آپ مشکل وقت میں فائنینشلی اس کی ہیلپ کریں. اگر آپ فائنینشلی اس کی سپورٹ نہیں کر سکتے, ہیلپ نہیں کر سکتے, تو کوئی بات نہیں, آپ اس کو انکریج تو کر سکتے ہو, حوصلہ تو دے سکتے ہو. ہمیشہ کبھی بھی اپنے دوست کو غم میں یا دکھ میں تنہا نہ چھوڑیں, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اور اگر اچھی دوستی بنانی ہے, اچھے مراسم بنانے ہیں, تو لوگوں کو سننا سیکھیں, ان کے ساتھ کمیونیکیشن سکلز بڑھائیں. اور اگر آپ لوگوں کو اچھا سن سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس سیشن میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.